प्यारे बच्चों, आज हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। हालांकि इस सिलसिले में मैंने आपको एक वीडियो भेजा हुआ है और उसको आप लोग देखे होंगे, बहुत कुछ सीखे होंगे। और ये जो चैप्टर है हुतुतु, आप देख रहे हैं इस चित्र में कि एक लाइन दिख रही है यहाँ पर, और एक लड़की को इतनी लड़कियाँ पकड़ी हैं, आप समझ सकते हैं ये कबड्डी खेल रही हैं। तो ये जो कबड्डी है इसका कई नाम है, छेडू गुड्डू, हुतुतु है, छू किट किट, हाडूडू, कबड्डी, कई नाम हैं। तो देखिए ये जो खेल है इसमें मैंने आपको बताया था, सॉरी वीडियो में जो भेजा हूँ उसमें सारी बातें उसके अंदर हैं। तो इसमें देखिए ये क्या है, When 6 girls surrounded श्यामला and caught her, यानी इस लड़की का नाम श्यामला है। Everyone thought that she was out. Somebody caught her legs and somebody her arms, while one girl caught her by the waist, कमर से पकड़ी। But श्यामला was not the one to give up. She dragged herself and managed to touch the line in the center. तो इसमें कई बार खेलों में आप देखते होंगे कि बहस हो जाता है। आप कोई भी खेल खेलते हैं, चाहे क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, खो खो खेलते हैं, कुछ भी खेलते हैं, तो उसमें कई बार बहस होता है। फिर एम्पायर उसमें फैसला देता है। वो फैसला किस आधार पर देता है? अपने मन से नहीं देता। एक्चुअली कोई भी खेल हो, उस खेल के लिए क्या होता है, कुछ नियम बने होते हैं और उस नियम के आधार पर ही उसका फैसला दिया जाता है। तो इस खेल का 2 वीडियो मैं भेज चुका हूँ, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। इस पे जो बताने वाली बात है वो ये कि हमारे जीवन में रूल्स बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो हमारे जीवन से संबंधित हो, किसी खेल से संबंधित हो। जैसे हमारे ज़िंदगी में जैसे डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, पंक्चुअलिटी बहुत ज़रूरी है, ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है, इक्वलिटी बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। हम लोग अक्सर देखते हैं समाज में, आप अपने ग्रैंड मदर से बात कर सकते हैं कि जब वो छोटी थी तो क्या उनकी एक्टिविटी ऐसी ही थी जैसे आप लोगों की है? पहले तो लड़कियों को बाहर खेलने के लिए परमिशन नहीं मिलता था, लेकिन अब तो ऐसा नहीं है, बहुत कुछ सुधार हुआ है। तो there should not be any discrimination. Discrimination means भेदभाव। भेदभाव किसी भी आधार पर नहीं होना चाहिए। जेंडर के आधार पर, यानी लड़का लड़की के आधार पर नहीं होना चाहिए, जाति के नाम पर नहीं होना चाहिए, धर्म के नाम पर नहीं होना चाहिए, किसी आधार पर नहीं होना चाहिए। वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, इंसान हैं। तो जैसे लड़के जो कुछ कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं। उनको मौका मिले तो वो क्या नहीं कर सकती हैं जीवन के हर क्षेत्र में। आपने किरण बेदी का नाम सुना है, IPS अफसर थी। आपने प्रतिभा पाटिल का नाम सुना है, भारत की प्रेसिडेंट थी। आपने इंदिरा गांधी का भी नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो अपने पेरेंट्स से पूछिए। भारत की प्राइम मिनिस्टर थी। अभी फ़िलहाल तो आप जानते हैं साइना नेहवाल, सानिया मिर्ज़ा, ये सब तो आपके ज़माने के खिलाड़ी हैं, लेडीज़। अंजू बॉबी जॉर्ज, PT उषा, कर्नम मल्लेश्वरी, मैंने बहुत लंबा नाम हो सकता है, एक पूरी लिस्ट हो सकती है। वो क्या साबित कर रहा है कि लड़कियां भी
वो सारे काम कर सकती हैं जो लड़के कर सकते हैं। सिर्फ सवाल ये है कि उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो थोड़ा सा इस गेम के बारे में जो वीडियो भेजा था वो तो बहुत कुछ उसके बारे में है, थोड़ा सा हम ये बात कर लें। आप देखते हैं कि 2 कोर्ट होता है और वैसे तो टीम जो बनती है वो 12-12 खिलाड़ियों की बनती है, यानी वो पूरा सिलेक्शन 12 खिलाड़ी का होता है। आपने क्रिकेट में भी देखा होगा कई बार 14-15 खिलाड़ियों की लिस्ट बनती है। लेकिन जो प्लेइंग टीम है, क्रिकेट में देखिए 11 हैं, फुटबॉल में 11 हैं, हॉकी में भी 11 हैं। तो जो प्लेइंग टीम है कबड्डी की, वो दोनों साइड में 7 प्लेयर्स होते हैं। एक साइड में 7 प्लेयर, दूसरे साइड में 7 प्लेयर होते हैं, और बीच में आप देखते हैं कि ये इस तरह से लकीर, एक लाइन होती है। और ये एक बहुत रफ खेल है और इसमें आपको अपना दिमाग, अपनी बॉडी सब एक साथ एक्शन में होता है। तो ये खेल आप अभी तो मौका नहीं है, अगर स्कूल में टीचिंग मिला होता, आप स्कूल आए होते तो मैं ज़रूर आपको खिलाता। कोई बात नहीं, आप इसको वीडियो में देख लीजिए, जब मौका मिलेगा तो हम लोग फिर आगे इस पे बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैंने कहा कि जीवन में हर खेल में कुछ नियम होते हैं, उसी तरह से जीवन में भी बहुत सारे नियम हमको अपनाने चाहिए, तभी हमारा जीवन ठीक तरीके से चल पाएगा। और ये जो जीवन में हम नियम की बात कर रहे हैं, उसी को हम डिसिप्लिन कहते हैं। डिसिप्लिन कहते हैं अपने आप को चुस्त दुरुस्त रखना, अपने पंक्चुअलिटी को मेंटेन करना, हाँ, ऑनेस्टी को मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें हमारे डिसिप्लिन के अंदर आती हैं। अब देखिए, खेलते क्यों हैं, क्यों खेलते हैं और खेल से हमको क्या फ़ायदा होता है। देखिए, खेल वो चीज़ है जो आपको इंटरटेन करता है, इंटरटेनमेंट देता है, एक बात। दूसरी बात, आपकी बॉडी को फिट रखता है, तंदुरुस्त रखता है, चुस्त दुरुस्त रखता है। तीसरी बात, खेलने से आपके अंदर एक टीम स्पिरिट पैदा होती है, जिसको हम, आप कभी कभी आप सुनते होंगे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, ठीक है। तो ये जो टीम स्पिरिट है, यही किसी भी टीम की सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर हर कोई अपने लिए खेलने लगेगा, कोई एक फुटबॉलर है, वो फुटबॉल के लेके जा रहा है, सोचेगा हम ही गोल करेंगे, तो वो गोल नहीं कर पाएगा, उसको दूसरे को पास देना पड़ता है, फिर दूसरा तीसरे को पास देता है। इस तरह से जब पूरी टीम मिल के खेलती है तो उसको हम कहते हैं टीम स्पिरिट, और यही टीम की सबसे बड़ी ताकत है। आप तो क्रिकेट के ज़माने के बच्चे हैं, उसमें देखिए, अगर एक प्लेयर है वो सेंचुरी भी मार दे रहा है और बाकी प्लेयर कुछ नहीं कर पाएंगे, तो टीम का स्कोर तो नहीं बन पाएगा। और मान लीजिए कि रन बन भी गया, अगर बॉलर अच्छा काम नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा रन देंगे, विकेट नहीं लेंगे, तो टीम हार जाती है। यानी किसी भी टीम की सफलता जो है वो उस टीम की जो एक टीम स्पिरिट है, हाँ, वो पूरी टीम की ताकत होती है। तो ये बात हो गई। अब जैसे मैंने आपसे बताया कि पहले के ज़माने में ये लोगों को मौका नहीं मिलता था। अब देखिए, ये एक दिखा रहा हूँ मैं, ये 3 सिस्टर हैं, ये 3 सिस्टर हैं, देखिए, ज्वाला, लीला और हीरा। और ये तो मुंबई में रहती हैं और इन लोगों ने कबड्डी खेला और दूसरों को सिखाया भी।
तो ज्वाला बताती हैं कि जब वो लोग व्हेन दे वेयर यंग, छोटी थीं, गर्ल्स वेयर नॉट अलाउड टू प्ले दिस गेम। लड़कियां खेल, उनको परमिशन नहीं था कि वो खेलें। क्यों नहीं था? क्योंकि उस ज़माने में ऐसा समझा जाता था कि अगर लड़कियां बाहर इस तरह के खेल खेलेंगी तो उनसे कोई शादी नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बहुत पुरानी जो सोच थी हमारी। बहुत पहले तो लड़कियों को लोग पढ़ाते भी नहीं थे। उनका सोचना था कि लड़कियां घर के काम काज करने के लिए होती हैं। ठीक है, इसीलिए हमारे समाज का जो समाज की गाड़ी है उसकी एक पहिया तो पुरुष है, दूसरी पहिया फीमेल है, स्त्री है। तो अगर एक पहिया पंक्चर रहेगा तो गाड़ी तो नहीं चलेगी। ठीक है, तो ये जो बात है कि जब हम समाज में लड़का लड़की का भेद करने लगते हैं तो ये ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। ये देखिए यहाँ पर एक ये कर्नम मल्लेश्वरी है। ये वेट लिफ्टर है, वेट लिफ्टर, और इन्होंने भारत का नाम बहुत ऊंचा उठाया है। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश की हैं। हाँ, और इनके फादर जो है ना पुलिस कांस्टेबल थे, पुलिस कांस्टेबल हैं। और सोचिए कि मल्लेश्वरी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट्स व्हेन शी वाज 12 years old. Now she can lift a weight of 130 kilograms. बहुत से तो मर्द भी नहीं उठा पाएंगे इतना। और इसने इंटरनेशनल इवेंट्स में 29 मेडल्स जीते हुए हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ मेनी मेडल्स हैज़ कर्नम मल्लेश्वरी वन? तो 29 मेडल्स हैं। पीटी उषा एथलीट है, दौड़ती हैं। ठीक है, अब देखिए सानिया मिर्ज़ा वो लॉन टेनिस के प्लेयर हैं। साइना नेहवाल वो बैडमिंटन प्लेयर हैं। तो आज ये बात हम लोग सीखे हैं कि हमको किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, न तो जेंडर के बेसिस पर, न तो कास्ट के बेसिस पर, न रिलीजन के बेसिस पर, किसी बेसिस पर भी हमको भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमको एक साथ मिल के खेलना चाहिए, अपनी बॉडी को फिट रखना चाहिए, तंदुरुस्त रहना चाहिए, और खेलों में झगड़ा बिल्कुल ना हो। अपने जीवन में भी आप रूल्स अप्लाई कीजिए, अपने जीवन में भी पंक्चुअलिटी लाइए, ऑनेस्टी लाइए, ये तमाम चीज़ें लाइए। तो आज के लिए बस बच्चों इतना ही। थैंक यू।